इस वाले एपिसोड का नाम है आइडेंटिटीज रिवील। तो आप सभी को याद होगा पिछले एपिसोड में हमने देखा विडेल और पोपोविच की लड़ाई बहुत ही घमासान चल रही थी और पोपोविच ने बहुत ही बेरहमी से पीट रखी थी विडेल को। विडेल हार नहीं मान रही थी, जिसकी वजह से गोहान को बहुत गुस्सा आया था क्योंकि विडेल की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी। पर जैसे गोहान उसके ऊपर हमला करने वाला था तो पोपोविच का साथी आकर पोपोविच को रोक लेता है और कहता है इसे हरा दो, और फिर वो उसे रिंग से बाहर गिर देता है और सैयामैन मतलब कि गोहान विडेल को उठाता है और उसे चुनौती देकर वहाँ से चला जाता है कि अगले राउंड में मैं तुमसे मिलूंगा और मैं ही जीतूंगा। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो गोहान है वो उसे हॉस्पिटल के अंदर ले जाता है और वेट करता रहता है गोगो का कि गोगो कब आएगा, क्योंकि गोगो से अंशो बिलियन क्या है। और वो बातें करते हुए सुनता है उन बंदों को कि विडेल की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, पर वो पहले से खतरे से तो बाहर है, पर वो आराम करेगी तो वो ठीक हो जाएगी। गोहान कहता है कि मैं जा रहा हूँ विडेल को देखने के लिए, मैं यहाँ बैठा बैठा नहीं रह सकता। जो क्रिलिन है वो बताता है कि तुम बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हो, तुम्हें उसकी बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही है, पर तुम्हें थोड़ी देर रुकना चाहिए क्योंकि गोकू आने ही वाले होंगे। फिर हमें दिखाया जाता है जो मिस्टर सैटन है वो सब डॉक्टरों को धमका रहे होते हैं कि हे मेरी बेटी का ध्यान रखना, अगर इसे कुछ हुआ तो इसके जिम्मेदार तुम होगे। फिर गेट पर मीडिया वाले आ जाते हैं और मिस्टर सैटन को बाहर बुलाने लगते हैं और मिस्टर सैटन घर के बाहर आ जाते हैं और आकर उनसे बात करते हैं और कहते हैं कि हे विडेल बिल्कुल ठीक है, डॉक्टरों ने कहा है अगर वो थोड़ा सा आराम करेगी तो वो बिल्कुल भी ठीक हो जाएगी। और ये खबर सबको फैला दो कि जो पोपोविच है उसका बदला मैं लूँगा अपनी विडेल का, पोपोविच को हरा के। और उन सब के माइक पकड़ता है और तोड़ देता है और फिर वो अंदर चला जाता है गेट बंद कर और हॉस्पिटल में देखने लगता है विडेल को कि वो कैसी है, और वो विडेल को देखता रहता है। मिस्टर सैटन कि पोपोविच तो इतना ताकतवर नहीं था, जब पिछली बार मैं उससे लड़ा मैंने उसे पहले ही राउंड में हरा दिया था, और जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा उसने मेरे ऊपर आकर अटैक किया और वो मुझे छू भी नहीं पाया था। और फिर मैंने उसे कहा था कि हे तुम्हारे अंदर वो टैलेंट नहीं है, और फिर भी तुम बहुत खुशनसीब हो कि तुम्हें एक असली योद्धा से हारने का मौका मिल रहा है। और फिर पोपोविच उसके ऊपर अटैक करता है, वो बच जाता है और फिर जो मिस्टर सैटन है उसे लात मारकर उसे बाहर फेंक देता है और हरा देता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो मिस्टर सैटन है वो खड़ा रहता है और सोचता रहता है कि हाँ ज़रूर ये उसी लड़के की वजह से हुआ होगा जो तुम्हें हॉस्पिटल लाया था, क्योंकि वो लड़के की वजह से तुम्हारा ध्यान भटक गया होगा। हमें दिखाया जाता है जो के स्कूल के दोस्त होते हैं विडेल के, वो दोनों के दोनों भागे हुए आ रहे होते हैं और वो बात करते हैं कि हे तुम्हें क्या लगता है विडेल ठीक होगी। वो लड़का बोलता है हाँ वो बिल्कुल ठीक होगी, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी मैं उस सैयामैन का राज फास्ट करने वाला हूँ, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। वो देखते हैं कि जो सैयामैन है वो बहुत ही स्पीड से भागा हुआ जाता है। वो लड़की कहती है विडेल की दोस्त कि मुझे ये बहुत ही जाना पहचाना लगता है, पता नहीं क्यों बहुत ही ज़्यादा करीबी। क्रिलिन और गोहान बात करते रहते हैं कि गोकू अभी तक नहीं आए, पता नहीं वो क्या कर रहे हैं, इतना टाइम क्यों लग रहा है। हमें कोरिन हाउस का सीन दिखाया जाता है, जो गोकू है बहुत ही खाना खा रहा होता है और जो कोरिन है वो कहता है गोकू मैं तुमसे कहना तो नहीं चाहता पर तुम्हारी ज़रूरत है पर धरती को, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। जो गोकू है वो कहता है कि अरे दूसरी दुनिया में इतना स्वादिष्ट खाना नहीं मिलता कोरिन, इस वजह से मैं ये खा रहा हूँ। और वह खाता रहता है और फिर वहाँ से चलने के लिए तैयार होता है। जो पोपोविच और उसका साथी है वो खड़े रहते हैं और कहते हैं ये वही है जिनकी हमें तलाश थी, और उनके हाथ में एक पैरामीटर था होता है और वो उनकी तरफ ही इशारा कर रहा होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है मैच की शुरुआत होने वाली होती है, सब के सब लोग तैयार रहते हैं क्योंकि जो अगला मैच है वो सैयामैन और किबिटो के बीच है। अगर आपको पता है किबिटो जो सिंह है उसका दोस्त है। और फिर जो एंकर है वो आता है और आकर कहता है हमें अगले मैच की बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार है, और इससे पहले मैं आप सभी को एक खुशखबरी देना चाहता हूँ, जो विडेल है वो अब बिल्कुल ठीक है और अगर वो थोड़े दिन आराम करेगी तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। फिर तभी पीछे से गोहान आता है और आकर कहता है सर क्या मैं अपना मैच थोड़ी देर के लिए डिले कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे डैड विडेल के लिए कुछ मेडिसिन लेने के लिए गए हैं, और जैसे ही वो आ जाएंगे फिर मैं इस मैच को कंटिन्यू करूँगा। जो एंकर है वो कहता है क्यों नहीं, तुम बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि विडेल की अगर दवाई की बात है तो फिर हम इस मैच को जितनी देर चाहे रोक सकते हैं। फिर वहीं पर जो डॉक्टर है टूर्नामेंट के वो आ जाते हैं और बात करते कह रहे आप ऐसा नहीं कर सकते, ये लोग बहुत ही ज़्यादा शोर कर रहे हैं, हम इन्हें ज़्यादा देर रोक नहीं सकते, इन्हें टूर्नामेंट देखना ही होगा। और फिर हमें दिखाया जाता है जो गोकू वापस आ जाता है टूर्नामेंट
में और सैनसोबिन देता है गोहान को और कहता है कोरिन ने मुझे पूरे 3 सैनसोबिन दिए हैं, ये लो और वीडेल को जाकर दे दो। और जो गोहान है वो कहता है पहलवान रुको, मैं बस अभी आता हूँ। वो किबिटो को ये कहकर वीडेल के पास भागा हुआ चला जाता है। जो गोकू है वो देखता रहता है सिंकू और किबिटो को और कहता है कि इनका साइज बहुत बड़ा है, पर लगता नहीं ये इतने ज़्यादा ताकतवर होंगे, गोहान को टक्कर का मुकाबला मिलेगा। जो विजिटा है वो सोचने लगता है कि अरे यार, अगर तुम्हें टेंशन लेनी है तो मुझे देख कर ले, उसे देखकर क्या टेंशन ले रहे हो, क्योंकि तुम्हारी लड़ाई मुझसे जो होने वाली है। फिर हमें दिखाया जाता है गोटेन और ट्रंक्स देखते रहते हैं और कहते हैं कि जल्दी से ये वाला मैच स्टार्ट हो जाए, क्योंकि हमारा मैच 5वां है और मैं वेट नहीं कर पा रहा। गोटेन कहता है कि अरे मुझे भी तुम्हारी जगह लेनी थी, क्या तुम नीचे आओगे और मैं ऊपर बैठूंगा। अगला सीन शूट होता है। जो गोहान है वो पहुंच जाता है उस हॉस्पिटल के सामने जिसके अंदर है वीडेल और गेट खोलता है। मिस्टर सैटर्न उसे रोकने की कोशिश करते हैं और वो उसके पास आ जाता है वीडेल के और कहता है वीडेल मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ, ये खाओ, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे और तुम्हें अच्छा महसूस होगा। उसका डॉक्टर से मना करता है नहीं, मेरे पेशेंट को कुछ मत खिलाना। जो मिस्टर सैटर्न है वो भी मना करता है वीडेल बिल्कुल भी मत खाना, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है ना डॉक्टर, मैं सही कह रहा हूँ ना। डॉक्टर कहते हैं हाँ मैं सहमत हूँ। जो वीडेल है वो कहती है गोहान मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, ठीक है, और वो मुँह खोलती है। गोहान उसे देता है एक सैनसोबिन और कहता है इसे धीरे से चबा लो और तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। और फिर जो गोहान है वो बहुत स्पीड से भागा हुआ जाता है और टूर्नामेंट के लिए चला जाता है। जो वीडेल है उसे चबाने लगती है और जो मिस्टर सैटर्न है वो कहते हैं इसे बाहर थूको फटाफट। जैसे ही वीडेल उसे चबाकर निकलती है उसका शरीर बिल्कुल ठीक हो जाता है और वो खड़ी हो जाती है और कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं चल सकती हूँ। जो मिस्टर सैटर्न और डॉक्टर है वो चौंक जाते हैं ये क्या हुआ, और वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। फिर गोहान भागा हुआ आ जाता है और कहता है मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ और आकर चला जाता है किबिटो के पास और कहता है वेट करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर दोनों के दोनों टूर्नामेंट के अंदर चले जाते हैं और रिंग के अंदर जाकर वो खड़े हो जाते हैं। सारे लोग शोर करने लगते हैं हमें अच्छा सा नज़ारा दिखाना। और जो वो लड़की है और उसके जो दोस्त है वीडेल के वो कहते कि हे ये तो गोहान है, मैं इसे इतनी दूर से नहीं पहचान पाता, अगर इसके बाल खुले ना होते ये तो बिल्कुल ही गोहान ही है। और फिर दूसरा बंदा उससे वो लेता है ग्लासेस और देखता है कि अरे हाँ ये तो गोहान है, अरे यार मैं इसे क्यों नहीं पहचान पाया, मैंने इसके लिए कितनी पापड़ पे ली, तो गोहान है। और फिर वो कहता है पर इसने इस नाम से एंट्री क्यों की। वो लड़की बताती है गोहान बहुत ही शर्मिला है, वो चाहता होगा कि उसके बारे में किसी को ना पता चले, इस वजह से उसने इस नाम से एंट्री ली होगी। जो गोहान अपना चश्मा तार कर फेंक देता है और कहता है अरे यार बिना बाल ढके होने के रूप बदलने का कोई फ़ायदा नहीं है और वैसे भी मुझे इस चश्मे की ज़रूरत नहीं है। और फिर जो गोहान है वो कहता है हाय दोस्तों और सबके सामने वो हाई करना शुरू कर देता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो गोहान है वो लड़ने के लिए तैयार रहता है। फिर जो किबिटो है किबिटो उसे कहता है मुझे अपना सुपर सैयन वाला रूप दिखाओ। जो गोहान है वो कहता है नहीं मैं यहाँ अपना रूप नहीं बदल सकता, क्योंकि अगर मैंने बदल लिया तो मेरा स्कूल जाना भारी हो जाएगा। वो कहता है नहीं मुझे अपना सुपर सैयन वाला रूप अभी दिखाओ। गोहान उसे मना करता है। और फिर गोकू है वो कहता है कि वहाँ पर जो वो बंदा है गोहान का सुपर सैयन रूप देखना चाहता है। किरिन कहता है अच्छा तो ये बात है, इस वजह से वो इतनी देर से बात कर रहे हैं। फिर वहीं पर पिकोलो आ जाता है और पिकोलो भी उसे यही बात बताता है। और फिर जो पोपोविच है वो अपनी घड़ी को लेकर खड़ा रहता है और देखता रहता है कि हाँ मुझे लगता है इसी बंदे में वो पावर है। जो पिकोलो है वो इशारा कर देता है गोहान की तरफ और गोहान कहता है ठीक है और गोहान सुपर सैयन बनने के लिए तैयार हो जाता है। और जो हमारे सुप्रीम काय हैं यानी शिंग वो चलते हुए आते हैं और गोकू के पास आकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम घबराओ मत, वो सिर्फ उसकी पावर देखना चाहता है क्योंकि तुम्हें बहुत जल्दी सब कुछ पता चल जाएगा, बस थोड़ा सब्र रखो। जो वेजिटा है वो कहता है तुम अपने आप को समझते क्या हो। पिकोलो कहते हैं सोच समझ के वेजिटा तुम सुप्रीम काय से बात कर रहे हो। जो सारे बंदे हैं वो चौंक जाते हैं। गोकू कहता है मैंने चारों काय से उनके बारे में बात सुनी थी और ग्रैंड काय से भी, मुझे लगा ये सिर्फ एक कहानी है, यकीन नहीं होता सुप्रीम काय सच में है। और जो चीची है वो कहती है कि सब लोग शांत हो जाओ क्योंकि तुम्हें बहुत अच्छा शो देखने को मिलने वाला है। और फिर जो गोहान है वो कहता है तुम शायद नहीं मानोगे, तुम मुझे स्कूल से निकलवा कर ही रहोगे। और वो अपनी पावर अप करने लगता है और सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म होने लगता है। जो गोटेन और ट्रंक थे वो भी एक जगह से उन्हें खड़े हुए देख रहे होते हैं। और जो गोहान है वो सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अरे बाय बाय नहीं रुको, एक मैसेज देना था, क्यों ना हम Q&A करें। इस वीडियो में आप जो चाहे क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्योंकि अगली वीडियो हम Q&A की लाने की कोशिश करेंगे, शायद वो संडे तक आ जाएगी। कोशिश तो पूरी रहेगी कि वो संडे तक आ जाए अगर आप सभी के क्वेश्चन हमारे पास आ गए तो, और हम कोशिश करेंगे आपके सभी के क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। तो प्लीज़ अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछना और जैसा मर्जी चाहे वैसा क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।